दोस्तों, कर्नाटक के अरसीकेरे शहर के रहने वाला एक शख्स जो कि नाम हेमंत दत्ता, ये दोस्तों एक किराए के मकान में रहता था। जी, ये एक ऐसा शख्स था जिसने दोस्तों 14 जनवरी 2023 को एक ऑनलाइन फ़ोन ऑर्डर किया था और वो फ़ोन था दोस्तों आईफ़ोन की क्या क्रेज़ है दुनिया भर में भली भांति अच्छे से आपको पता है। ये एक ऐसा ब्रांड है, एक ऐसा फ़ोन है भाइयों कि लोग इसके सपने देखते हैं, लोग खरीदते भी हैं, पूरे भी करते हैं। लेकिन आप सोचो, क्या कोई इस फ़ोन के लिए कोई इतना गिर जाए कि किसी तक कत्ल तक बात पहुंचा दे? ये बात नहीं पचेगी दोस्तों, नहीं पचती भैया। मैंने बताया हेमंत दत्ता नाम का शख्स दोस्तों। जी, हेमंत दत्ता जो था 14 जनवरी 2023 को ऑनलाइन फ़ोन ऑर्डर किए थे, जिसकी कीमत थी भैया 46,500 रुपये। और इसकी दोस्तों ऑनलाइन इसने ऑर्डर मारा था और जिसके बाद इस ऑर्डर की डिलीवरी कराने का जिम्मा ई कार्ट के डिलीवरी बॉय नाम हेमंत नाइक। देखिए ना दोस्तों, दोनों के नाम कितने सेम हैं, यानी नाम सेम है, टाइटल में फ़र्क है। हेमंत दत्ता जिसने ऑर्डर किया था और हेमंत नाइक जिसको ऑर्डर पहुंचानी थी, जिसके जिम्मेदारी थी कि मैं सही वक्त पर इस पार्सल को उसके घर तक पहुंचाऊं। तो दोस्तों, एक ने ऑर्डर किया, एक ने पहुंचाने का काम था दोस्तों। और 14 जनवरी को ऑर्डर मारी थी और जिसके बाद आपको बताऊं 17 जनवरी को दोस्तों उस ऑर्डर को पहुंचाने की जिम्मा उस शख्स को थी। तो दोस्तों 17 जनवरी को उसने अपने काम पर निकल पड़ा था और हर पार्सल को उसने जहाँ जहाँ ऑर्डर था, जहाँ जहाँ एड्रेस थी, पहुँचाया था हेमंत नाइक। हेमंत नाइक एक ऐसा शख्स था दोस्तों जो कि 8 साल से ई कार्ट में जुड़ा था और वह डिलीवरी बॉय था, डिलीवरी बॉय का काम किया करता था। 8 साल से जुड़ा था दोस्तों और अपने संघर्ष, अपने मेहनत पे था और इंसान बहुत नेक था भाइयों। वो अपने काम सही तरीके से करना चाहता था, सही ढंग से करना चाहता था, लेकिन उसने कभी कल्पना नहीं किया था, कभी सोचा नहीं था। कोई कैसे सोच सकता है दोस्तों? आपको बता देना चाहता हूँ, 17 जनवरी को हेमंत दत्ता नाम के शख्स ने, आपको बताओ, उसकी ऑर्डर पहुँचानी थी उसके घर पर। तो दोस्तों वह एक किराए के मकान में रहता था। तो जब उसकी ऑर्डर का समय आया तो हेमंत नाइक जो था उसे कॉल करता है और कहता है दोस्तों कि आपकी ऑर्डर आ गई है सर, और मैं प्रॉपर किस एड्रेस पे आऊँ, आपकी लोकेशन में मुझे कुछ फॉल्ट लग रही है। उसे लगा दोस्तों। तो हेमंत दत्ता ने उसे समझाया और कहा कि आप इस जगह पे आ जाओ। तो ठीक है, मैं आ जाता हूँ, वो कहता है दोस्तों। और प्रॉपर उसी ढंग से, उसी तरीके से, उसी जगह पे वो पहुंचता है दोस्तों 17 जनवरी 2023 को। सुबह मतलब दिन का दोपहर 1 बज रहे थे दोस्तों जब हेमंत नाइक उसके घर के बाहर पहुंच जाता है। वहां दस्तक दे बैठता है और जिसके बाद आवाज़ लगाता है। हेमंत दत्ता जो था वो बाहर आता है और जिसके बाद उसने दोस्तों उससे कहा, क्या ये मेरा पार्सल है? आपके नाम का पार्सल आया है। पार्सल उसने लिया दोस्तों और उसने कुछ ऐसे बहाने किए और जिसके बाद किसी तरीके से वह हेमंत नाइक को, जो डिलीवरी बॉय था दोस्तों, उसे अपने घर के अंदर ले जाना चाहता था। अपने अंदर घर के ले गया दोस्तों। कह रहा था कि कुछ मेरे पास कैश है और कुछ ऐसे उसने बात बोली थी कि उसे घर के अंदर आने के लिए मजबूर कर दिया दोस्तों, ताकि वो अपने काम कर सके। आपको बता देना चाहता हूँ भाइयों, अंदर ले जाने के बाद जो था शख्स जो था उसने दोस्तों धारदार हथियार से शख्स का कत्ल कर दिया। मतलब यहाँ उस हेमंत नाइक के दोस्तों बेरहमी से उसने चाकू से वार किए और वार पे इतने वार किए कि दोस्तों उसकी मौके पर मौत हो गई। बचने का बहुत उसने प्रयास किया, लेकिन दोस्तों यहाँ एक और ऐसी कहानी, ऐसी रोचक बात सामने आती है जो अजीब है। शख्स की दोस्तों लाश पड़ी है ज़मीन पर, खून से लथपथ है और हेमंत दत्ता जिसने चाकू से वार किया उसके भी हाथ सने हैं,
खून से। भाइयों आपको बता दो दोस्तों, उस फ़ोन की कीमत 46,500 था जैसे मैंने आपको बताया, और उसकी कीमत देने के लिए उसके पास एक पैसे नहीं थे, फूटी कौड़ी नहीं थी। उसने ऑर्डर जानबूझ के लगाया था, उसके पास पैसे नहीं थे। वह दोस्तों हर हालत में उसे फ़ोन चाहिए था, और चाहे उसके लिए उसे कत्ल भी करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, उसने मन में ठान लिया था और मौत की नींद उसे सिला दिया था। और जिसको यहाँ हैरानी वाली बात यह है कि 2 दिन पूरे दोस्तों उस शख्स की लाश को दोस्तों अपने साथ रखा, अपने साथ ही रखा। और जिसके बाद 2 दिन बाद आपको बता दूं, उस शख्स की लाश को बोरी में डालता है और स्कूटी में रखकर दोस्तों वो एक रेलवे स्टेशन, अंकोपल नाम का रेलवे स्टेशन पड़ता है, वहाँ दोस्तों वो ले जाता है। और सुनसान जगह पर ले जाने के बाद हेमंत नाइक की बॉडी को दोस्तों आग के हवाले कर दिया। हैरानी वाली बात यह है दोस्तों, ये जिस जगह पे रहता था वहाँ बहुत से लोगों का आना जाना है, लोगों की भीड़ है भैया, लेकिन लोगों की नज़र नहीं पड़ी, लोग वो को भनक तक नहीं लगी, और ये इसने अपना काम भी कर दिया। और 2 दिन तक लाश को अपने घर में ही रखा। तीसरे दिन उस लाश को जला के फूंक दिया, और जिसके बाद वो वापस दोस्तों घर आ जाता है। इसे किसी चीज़ का डर नहीं लगा, किसी चीज़ का खौफ नहीं लगा। लेकिन दोस्तों आपको बता देना चाहता हूँ, हेमंत नाइक का परिवार बहुत परेशान था। जिस दिन वह घर नहीं लौटा था, 17 जनवरी कि रात दोस्तों जब वो घर नहीं लौटा, तो परिवार वाले परेशान होकर थाने पहुंचे और थाने में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करवा दिया। पुलिस इस मामले में लगी थी और हेमंत नाइक का तलाश कर रही थी, जगह जगह देख रही थी, जगह जगह तलाश कर रही थी। लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं उसकी जो पुलिस जो थी वो कामयाब नहीं हो पाई थी। लेकिन पूरी तरीके से कामयाबी यहाँ नहीं मिली थी दोस्तों। कामयाबी तब मिली जब CCTV फुटेज में पुलिस को वह मिला, जब स्कूटी से उसको लाश को लाद के ले जा रहा था हेमंत दत्ता, वो पुलिस के पास मिली, तो वो एक बड़ा सबूत मिला था दोस्तों। और जिसके बाद वो हेमंत दत्ता तक पहुंच सके, वो शख्स तक, और चाहे बात को बुलवा सके, तो वो एक ऐसा सबूत था CCTV जो दोस्तों बहुत बड़ा काम कर गया पुलिस के लिए, लोगों के लिए, कातिल तक पहुँचने के लिए। आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, पुलिस इस तरीके से काम कर रही थी, लोगों से जगह जगह तलाश कर रही थी, लोगों से पूछताछ भी कर रही थी। यहाँ आपको एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ दोस्तों, जिस शख्स ने इस फ़ोन को ऑर्डर किया था वो दोस्तों एक ऐसी जगह पे रहता था जहाँ लोगों को मैंने बताया आना जाना बहुत था, लेकिन वहाँ दोस्तों आसपास CCTV कैमरे भी लगे थे जी। और उस CCTV कैमरे में दोस्तों कैद हुए थे वह बात, वह वीडियो, और ले जा रहा था उस लाश को। तब बात ऐसी थी दोस्तों कि पुलिस हर हालत में कातिल तक पहुंची। जब वहां जली लाश मिली, पुलिस को पहले जली लाश मिली रेलवे स्टेशन पर CCTV से पहले। जब जली लाश मिली तो जो पहचान किया गया तो पता चला कि वो हेमंत नाइक का लाश है जिसे जला दिया गया। तो कातिल तक पहुंचना दोस्तों पुलिस के लिए और भी ज़रूरी था। और यहाँ दोस्तों कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक तरह से कठिन भी हो रहा था, लेकिन दोस्तों CCTV ने सारी पर्दे को फाश कर दिया भैया। और जिसके बाद बताया जाता है ना, कत्ल कोई कितना भी बड़ा करे वो दोस्तों बच नहीं सकता, या जुर्म कितना भी बड़ा करे मतलब बच नहीं सकता दोस्तों। और यहाँ ठीक हुआ भी ऐसा, बात ऐसी थी। वो जो शख्स था दोस्तों हेमंत दत्ता, पुलिस ने झट से दोस्तों छापे मारी उसके घर पे और उसको गिरफ्तार किया था उसे दोस्तों, जिसके बाद जेल भेज दिया गया था। देखिए ना ये दुनिया कहाँ पहुँच चुकी है दोस्तों, कि लोग एक फ़ोन ऑर्डर करते हैं और उस फ़ोन की कीमत देने को नहीं है, फिर भी उसने फ़ोन ऑर्डर किया। 46,500 रुपये दोस्तों कोई बड़ा अमाउंट, कोई बड़ा पैसा नहीं, लेकिन इस शख्स ने चंद पैसों के लिए दोस्तों शख्स की जान ले ली, कत्ल कर दिया। तो क्या हुआ, एक की ज़िंदगी तो तबाह कर दी दोस्तों, बर्बाद कर दी, खुद की अपनी भी ज़िंदगी उसने बर्बाद कर ली, एक इस दुनिया में नहीं तो एक सलाखों के पीछे। तो दोस्तों इससे आप क्या समझते हो, क्या सोचते हो इस बारे में, इस कहानी में, इस घटने में? आप अपनी राय जरूर दें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, अगली हकीकत घटना के साथ फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।